स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। चैप्टर 8 के ऊपर जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो चल रही है अपनी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y is equal to 4x square, x is equal to 0, y is equal to 1 and y is equal to 4। देखिए एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है and bounded by y is equal to 4x square, x is equal to 0, y is equal to 1 और y is equal to 4। 1 2 3 और ये 4 थिंग्स ये है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। इतने से बाउंडेड एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, तो मैं चीज़ों को लिख लेता हूँ और उसको थोड़ा सा अपन डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद इसका फिगर बनाएंगे। फिगर में इन सब चीज़ों को बाउंड करने वाला जो एरिया होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो अपन इंटीग्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो y is equal to 4x square, y is equal to 4x square। इसको ध्यान से देखो आप, एक वेरिएबल का स्क्वायर है, एक वेरिएबल का स्क्वायर और एक बिना स्क्वायर वाला है, इसका मतलब ये पैराबोला है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y फॉर्मेट का है, ये 1/4 इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4y ऐसा हो जाएगा। ये y प्लस का दिख रहा है आपको, तो ये जो पैराबोला होगा ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा, मतलब ऐसा पैराबोला बनेगा, तो इसको अपन कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। ये है आपका अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, पैराबोला। फिर x इज इक्वल टू 0, देखो x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है y एक्सिस, दैट इज y एक्सिस। x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, या y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस दिखेगी आपको। y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। ये दोनों ही इक्वेशन देखिए आप, दोनों लाइनें देखिए, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4, एक ही वेरिएबल है इसके अंदर। ये y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4 जो है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है, ये लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस, लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस। ये वाली दोनों लाइनें जो है वो x एक्सिस के पैरेलल आएगी, y एक्सिस पे बन जाएंगे, y एक्सिस रहेगी इस पे बन जाएंगे, यहाँ से एक x एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे, फिर y इक्वल टू 4 जाएंगे, यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे। और क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ध्यान रखना है। तो इतनी चीजों से बाउंडेड एरिया अपने को कैलकुलेट करना। तो अब देखो इसमें ये तो y एक्सिस है, इसमें कुछ टेंशन नहीं है। तो y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 डायरेक्ट पैरेलल लाइन से है। जब लाइन के इक्वेशन में दोनों वेरिएबल रहते हैं तो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अपना काम हो जाएगा। तो सीधा हम एक अपवर्ड पैराबोला ड्रा करते हैं, उसमें एक्स इक्वल टू 0 या y एक्सिस तो रहेगी आपकी, और y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4 के लिए लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस ड्रा कर लेते, तो एक स्केच अपने को मिलेगा, उसमें देख लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है और इन सबसे बाउंडेड एरिया, वो एरिया अपन स्ट्रिप ड्रा करके कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए बनाता हूँ इसमें, अपवर्ड पैराबोला बनाना है आपको। तो अपवर्ड पैराबोला के हिसाब से डायग्राम बना लो। ये x o x डैश y o y डैश, अपवर्ड पैराबोला बनाना है आपको। ये करीब करीब एक अपवर्ड पैराबोला बन गया, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बन गया। इसका इक्वेशन लिख देता हूं मैं, क्या है ये, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, तो ये तो है आपकी y एक्सिस, करने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं अपन इसको, y एक्सिस को x इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अपने को डायरेक्ट मिल गई। उसके बाद y इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 4 लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस, तो y इज इक्वल टू 1 2 3 4, y इज इक्वल टू 1, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, दिख रही है आपको x एक्सिस के पैरेलल। ये ऐसे ही y इज इक्वल टू 4, तो ये 0 1 2 3 4, ये भी आपकी x एक्सिस के पैरेलल है। ये है y इज इक्वल टू 4। ये कर्व को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं आप, ऐसा तो इन्फिनिटी तक जाएगा ऐसा। अब देखिए
किस किस से बाउंडेड एरिया चाहिए अपने को? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया आपका इधर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। y इजिकल टू 4x² वाला ये कर्व है, x इजिकल टू 0 वाली ये लाइन है y एक्सिस वाली, y इजिकल टू 1 वाली ये लाइन है, y इजिकल टू 4 वाली ये लाइन है। तो इन चारों चीजों से बाउंडेड और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ये वाला हो, देख रहा हो आपको ये वाला एरिया, ये अपना रिक्वायर्ड एरिया, ये कैलकुलेट करना अपने को। इसको मैं डॉटेड लाइन से कवर कर देता हूँ, आप भी कर दो। जो क्वेश्चन बोल रहा था सारी चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला एरिया, ये है अपना रिक्वायर्ड रीजन इतना, ठीक है। अब इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन में हमको दो टाइप की स्ट्रिप्स अपने पास में रहती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो आप वर्टिकल स्ट्रिप अगर अपन लेंगे तो ये एक्सिस पे नहीं आएगी, यहीं तक आएगी। अगर अपन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ले तो ये एक्सिस पर टच हो जाएगी, तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रा करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रा कर लो आप यहाँ पर। ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो वाई एक्सिस पर टच हो रही है। ये स्ट्रिप वाई एक्सिस पर टच हो रही, तो इसकी जो विड्थ है वो dy हो जाएगी, ये dy हो गई। जब विड्थ इसकी dy होगी तो ये जो लेंथ रहेगी इसकी ये क्या रहेगी? x रहेगी। तो इस स्ट्रिप की लेंथ x है और उसकी विड्थ y। अब अपने को ये वाला एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ से, तो x इंटू डी वाई। अपने को ये पूरा एरिया चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कर्व दिख रहा है आपको, इसमें यहाँ डी वाई है तो y की दो वैल्यू, यहाँ पे देखो y की वैल्यू 1 है और यहाँ पे y की वैल्यू 4 है, तो ये लिमिट हो जाएगी 1 to 4। जब यहाँ डी वाई है तो y की दो वैल्यू रखना है आपको यहाँ से यहाँ तक में, तो y की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, ठीक है। चलो डायरेक्ट एरिया ले लेता हूँ मैं अब। Therefore the required area A is equal to इंटीग्रल ऑफ x dy। अब देखिए यहाँ dy है तो यहाँ से y की दो वैल्यू लेना, यहाँ पे y की वैल्यू 1 है और यहाँ पे y की वैल्यू 4 है, ये हो गया 1 to 4। ये लिमिट लगाने से ये पूरा एरिया आ गया अपना। बस इसको सॉल्व कर दो, x की वैल्यू यहाँ से रख लो कर्व से, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इजिकल टू 4x² है तो ये y अपॉन 4 हो जाएगा और उसका अंडर रूट y अपॉन 4 हो जाएगी x की वैल्यू। इधर लेता हूँ मैं, a के इक्वल चल रहा है, a इजिकल टू इंटीग्रल 1 to 4 और x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट y अपॉन 4 और ये dy होगी भाई। यहाँ से वैल्यू निकाला है मैंने इसकी, x² इज इक्वल टू y अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट y अपॉन 4, ये वाली x की वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 1 अपॉन 4 को अंडर रूट के बाहर कर लेते तो 1 अपॉन 2 हो जाएगा, ये 1 अपॉन 2 बाहर आ गया। इंटीग्रल ऑफ 1 to 4 अंडर रूट y को y की पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं आप, और ये dy, या अंडर रूट y भी रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब y की पावर 1 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन है अपने पास में, एक पावर ऐड कर देते और टोटल पावर से डिवाइड कर देते, ये हो जाएगा आपका, ये 1 अपॉन 2 बाहर है, y की पावर 1 अपॉन 2 1 प्लस करेंगे 1 अपॉन 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 हो जाएगा, y रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 2 और इसको टोटल पावर से डिवाइड कर दो 3 अपॉन 2 से, और ये लिमिट लगा दो, कितनी है लिमिट 1 to 4। ये 3 अपॉन 2 डबल फ्रैक्शन में है तो 2 अपॉन 3 बना के बाहर निकाल देते हैं इसको, विच इज इक्वल टू, ये 1 अपॉन 2 पहले से है और ये 2 अपॉन 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया आपका y रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 2 और ये इसकी लिमिट 1 to 4। ये 2 से 2 कैंसिल कर लो, 1 अपॉन 3 बचा, और यहाँ पर एक बार y के प्लेस पे 4 रख देते और एक बार y के प्लेस पे 1 रख के माइनस कर देते। यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ये a के इक्वल चल रहा है अपना 1 अपॉन 3 4 की पावर 3 अपॉन 2 माइनस 1 की पावर 3 अपॉन 2, ऐसा हो जाएगा ऐसा। 4 की पावर 3 अपॉन 2 में देखो अपॉन 2 नीचे दिख रहा है, यहाँ पे ये 2 दिख रहा है, तो 4 को 2 की पावर 2 लिख देता हूँ, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 की पावर 3 अपॉन 2 तो 1 ही होगा। ये आ गया आपका 1 अपॉन 3, ये 2 की पावर 2 इंटू 3 अपॉन 2, 2 की पावर 2 4 हो गया, उसकी पावर 3 अपॉन 2 माइनस 1 हो गया। ये 2 से 2 को कैंसिल कर लो तो 1 अपॉन 3 और ये 2 की पावर 3 2 टू जा 4 टू जा 8,
-1, 8 - 1 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। देखिए इतना एरिया होगा 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, और इस कर्व x = 0, y = 1 और y = 4 से बाउंडेड। ऐसे आप एरिया निकाल देंगे। ठीक है, आसान है, बस डायग्राम आपको समझ के बनाना है। बहुत सारी चीजें अपन ने कर ली है ऐसी। आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको इसका। मिसलेनियस एक्सरसाइज का 3rd नंबर क्वेश्चन ये रहा 7/। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। स्केच द ग्राफ ऑफ y = मॉडुलस ऑफ x + 3। देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है y = मॉडुलस ऑफ x + 3, इसका ग्राफ आपको ड्रा करना है या ग्राफ स्केच करना है। ये मॉडुलस फंक्शन है, आपको पता है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो है वो वेक्टर जैसा आता है, आएगा वो। इसका पहले ग्राफ ड्रा करेंगे एंड इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ -6 to 0 मॉडुलस ऑफ x + 3 dx, और बाद में आपको इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करना। तो देखिए इसका जो ग्राफ बनेगा उसी ग्राफ की हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो पहले आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ मतलब जैसे क्वेश्चन में फिगर बनाते हैं अपन, वैसा फिगर बनेगा और फिर ये वाला एरिया अपन निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्राफ बोल रहा है तो मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, मेरे पास में फ्री में पड़े हुए ग्राफ। आपको एग्जामिनेशन में ग्राफ पेपर तो आजकल कॉपी में ही प्रिंट करके दे देता है, कभी आता है और कभी नहीं भी आया ग्राफ पेपर आपको, तो आप कॉपी के ऊपर ही आप 1 यूनिट ऐसा स्केल से लेके आप ऐसा कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ग्राफ बना के दे देता है वो तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो कोई दिक्कत, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। तो अब देखिए ये वाला फंक्शन है y = मॉडुलस ऑफ x + 3, y = मॉडुलस ऑफ x + 3। इसका हमको ग्राफ ड्रा करना है। आपको ये मालूम है कि ग्राफ ड्रा करने के लिए हमको वैल्यूज के टेबल की जरूरत पड़ती है ना। तो 2 वैल्यू कम से कम चाहिए अपने को, 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट में अपन स्ट्रेट लाइन का ऐसा ग्राफ बना रहे थे किसी भी चीज का, लेकिन यहाँ पे अपन थोड़े से ज्यादा पॉइंट लेंगे क्योंकि अपने को एक पूरा कर्व का फिगर चाहिए। उसके बाद अपन ये वाला एरिया निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यूज का टेबल बना देता हूँ और कितनी वैल्यू लेना है वो भी आपको बता देता हूँ। एक्स और वाई की वैल्यूज, यहाँ एक्स ले लिया मैंने और यहाँ वाई। ठीक है, अब एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग आपकी y की वैल्यू आएगी, उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो अपन इसका ग्राफ ड्रा करना, यहाँ पे लिमिट दी हुई है अपने -6 से 0। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ dx लिखा हुआ है, मतलब ये x = -6 और x = 0 है, तो हम x की वैल्यू यहीं से रखना शुरू करते हैं। x की वैल्यू -6 ले लेते हैं, उसके ऊपर y की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर -6 से बड़ी वैल्यू -5 ले लेते हैं, फिर -5 से बड़ी वैल्यू -4 ले लेते हैं, फिर -4 से बड़ी वैल्यू -3 ले लेते हैं, फिर -3 से बड़ी वैल्यू -2 ले लेते हैं, -2 से बड़ी -1 ले लेते हैं और 0 तक ले लेते हैं। इतनी x की वैल्यूज ले लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो मैंने वैल्यूज बता दिया आपको कि अपने को x की वैल्यूज यहाँ से लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। -6 से 0 तक के 7 आ जाएगा, एक -6 से 0 तक 7 वैल्यू आएगी ना, कम ज़्यादा होगा तो अपन होकर 7 आएगी वैसे। तो अपन पहले -6 रखेंगे x की वैल्यू, फिर -5 रखेंगे, फिर -4 रखेंगे, फिर -3 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे और फिर 0। देखो आ गई, ये मैंने x की वैल्यू जो लिमिट दी थी अपने को इंटीग्रल में वहां से देख के ले लिया। कोई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ से ले लिया, अपना फिगर एकदम एग्जैक्ट बनेगा क्योंकि अपने को इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करना बात इसी की हेल्प से। ठीक, अब देखिए ये -6 मैंने यहाँ रखा है x के प्लेस पे, तो -6 + 3 कितना हो जाएगा, -3 आएगा। मॉडुलस के साइन के अंदर -3 आएगा, और आपको पता है कि मॉडुलस का साइन नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो ये +3 हो जाएगा। x की वैल्यू -6 रखने से y की वैल्यू +3। फिर x की वैल्यू -5 रख दो, -5 + 3 करेंगे तो -2 और मॉड के बाहर निकालेंगे तो +2। -5 रखने से y की वैल्यू 2 आ गई। फिर -4 रख दो, -4 रखेंगे, x की वैल्यू -4 + 3 -1 और मॉड के बाहर निकालेंगे तो +1। उसके बाद -3 रख दो, x की वैल्यू -3 + 3 कैंसिल, 0 0 का मॉड 0, -3 रखने से y की वैल्यू 0। फिर x की वैल्यू -2 रखो, -2 + 3 करेंगे तो
1 आ जाएगा, 1 का मॉड 1, -2 रखने से 1 आ गई। फिर x की वैल्यू -1 रखो, -1 + 3 करेंगे तो +2, और +2 को मॉड के बाहर निकालेंगे तो +2। -1 x की वैल्यू रखने से y की +2 आ गई। फिर x की वैल्यू 0 रख दो, 0 रखेंगे तो मॉड 3, और मॉड 3 को 3 लिख सकते। ये टेबल बनाने में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब इसको मैं ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर देता हूं, तो ये जो स्केच उसने बोला था, इसका स्केच ड्रा करने के लिए वो बन जाए। ठीक है, यहां तक आ गया आपको। अब मैं एक ग्राफ पेपर ले लेता हूं। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ के ऊपर एक्सेस बनाने के पहले थोड़ा सा इसको देख लो कि अपने पास में डेटा किस टाइप का, उस हिसाब से अपन उसके अकॉर्डिंग एक्सेस बनाएंगे। एक्स की जो वैल्यूज है 0 से सारी नेगेटिव है, मतलब इधर लेफ्ट साइड में वैल्यूज आएगी एक्स की वैल्यूज, और वाई की तो सब पॉजिटिव वो ऊपर जाएगी। तो आपको ऐसा बनाना है कि 0 से लेके -6 तक के आपको इधर नंबर मिल जाए, और ऊपर में आपका 1 2 3 तक के वो तो ऊपर ही जाएगा एक्सिस। और इधर से बनाता हूँ मैं, -6 तक जाना चाहिए ना, इधर तो कोई काम ही नहीं है अपने, तो इधर आराम से चला जाएगा। इधर -6 आ जाएंगे आराम से, माइनस ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इधर ऊपर तो जाना, इधर जाना ही नहीं है अपने। चलो इसको एक्सिस दे दो, नाम दे दो एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश, बन गई एक्सेस। आप देखिए पहला पॉइंट क्या है, आप यहाँ देख लो, स्केल लिखेंगे अपन, ये 1 यूनिट में आ जाएंगे सब। स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, ये 1 सेंटीमीटर कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। तो स्केल लिख देता हूँ मैं, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर है। कभी कम ज्यादा छोटा बड़ा डाटा रहे तो अपन स्केल को मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए एक पॉइंट है -6,3, तो -6 इधर चलेंगे लेफ्ट साइड में, ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 यहाँ आ गया, आया -6। और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 3, ये 3, तो ये -6 से ऊपर चले जाएंगे +3, 1 2 3, यहाँ पे आया आपका पॉइंट। इसको नाम दे दो आप -6, एक पॉइंट आ गया, आया। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, -5,2, तो एक्स एक्सिस पे -5 आपका ये आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, और वाई एक्सिस पे 2 है, 1 2, एक पॉइंट ये आ गया आपका। इसका नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये -5,2 है, लिख दो क्या? और भी अपने को लिखना पड़ेगा तो बहुत सारे आ जाएंगे, मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, एक लिख दिया मैंने, अपने को लिमिट वाले पर लिखना है। यहाँ आ गया ये वाला, कभी भी लिख सकते, बाद में भी लिख सकते हैं। अब -4,1, तो एक्स एक्सिस -4 -1 -2 -3 -4, और वाई एक्सिस पे +1, ये आ गया आपका, यहाँ पे आ गया। ये वाला जो पॉइंट है ये -4,1 है। उसके बाद -3,0, एक्स एक्सिस -3 -1 -2 -3 और 0, तो यहीं आ जाएगा, ये आ गया, आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट -2,1, एक्स एक्सिस -2 -1 -2, वाई एक्सिस पे 1, तो ये ऊपर आ गया, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ये आ गया, ये -2,1 है। उसके बाद -1,2, एक्स एक्सिस पे -1 ये आ गया, वाई एक्सिस पे 2 1 2, ये आ गया पॉइंट। उसके बाद 0,3, एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 3 1 2 3, यहाँ आ जाएगा। ये वाले पॉइंट का नाम लिख देता हूँ मैं 0,3। एक मैंने पहला वाला लिखा और एक आखिरी वाला लिखा, ये दो की जरूरत है अपने को, बीच वाले की जरूरत। अब इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, सारे पॉइंट्स को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर, थोड़ा बार इधर उधर हो जाए ज्वाइन करने में तो आप कर लेना। देखो वेक्टर जैसा ग्राफ बना कि नहीं बना, हमेशा बनता है ये, बना भी जैसा। पॉइंट मैंने ये वाला और ये वाला लिखा है। अब यहाँ देखो, ये तो एक्सिस से बाउंड है, ये आखिरी वाले पॉइंट को मैं ऐसा बाउंड कर देता हूँ डॉटेड लाइन से, ये सीधी ऐसी, ये बस, ये आपका स्केच बन गया। और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x + 3 को।
y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ। मॉडुलस फंक्शन है इसलिए इसका ग्राफ ऐसा v जैसा है। बस ये हो गया इसका स्केच, आसानी से बन गया भाई, कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें। ग्राफ पेपर आपको मिल जाए तो ग्राफ पे बना देना, और नहीं तो आप कॉपी में ही बना सकते हैं। आपको ये पहले से पता है कि वेक्ट्री जैसा ग्राफ बने v का मॉडुलस फंक्शन। अब आगे देखो, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 0 टू -6 मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 dx, इसकी वैल्यू निकालना है। तो अब इस फिगर को देखो आप, ये जो आपको कर्व दिख रहा है, मॉडुलस फंक्शन जो दिख रहा है आपको, ये -6 यहाँ पर है -6, और 0 यहाँ पर है। तो अपने को जो लिमिट है वो यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा, मतलब x की वैल्यू -6 और x की वैल्यू 0। -6 उसकी लोअर लिमिट है और 0 उसकी अपर लिमिट है। ये तो ये वाला एरिया अपने को निकालना पड़ेगा। कौन सा, तो मैं शेड लगाता हूँ, भी ऐसे ही है, एरिया अपने को निकालना है। रेड लाइन से कवर कर दो आप, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, ठीक है। अब देखना समझ आ रहा है ना, -6 से लेके x की वैल्यू -6 और x की वैल्यू 0, -6 से 0 के बीच में ये इतना कर्व है, ये ऐसा, ये एरिया अपने को निकालना। अब मैं डायरेक्ट ये ले लेता हूँ, अगले पेज में लूंगा मैं। बन गया आपका फिगर। एक एक वो ले लेता हूँ, उसको कैपिटल एक लेट, कैपिटल ए मतलब एरिया ले लिया मैंने। इंटीग्रल ऑफ -6 टू 0 मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 और ये dx, देखो यही था, इंटीग्रल ऑफ -6 टू 0 मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 dx, ये निकालना था। अब देखो यहाँ पर, अब इंटीग्रेशन के दौरान आपको मालूम है कि मॉडुलस का साइन आपको हटाना पड़ता है। तो मॉडुलस का साइन हटाने के लिए एक प्रॉपर्टी थी अपने पास में डेफिनेट इंटीग्रल में, इंटीग्रल a टू b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू c f of x dx प्लस इंटीग्रल c टू b f of x dx वेयर c इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। एक नई लिमिट अपने को c लाना पड़ता है, और वो नई लिमिट अपने को मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ तो इसी के अंदर से मिल जाएगी। x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू -3, और वो -3 जो रहेगा -6 और 0 के बीच में आएगा, -6 से बड़ा रहेगा और 0 से छोटा रहेगा। तो -3 पे उसको ब्रेक कर लेंगे अपन, और -3 अपने को यहाँ पे भी मिलेगा। ये देखो एक -3 आपको यहाँ पॉइंट मिलेगा, लेकिन ये -3 -1 -2 -3 -3, 0 वाला। तो अब मैं वो प्रॉपर्टी लिखता हूँ यहाँ पहले, since integral of a to b f of x dx is equal to इंटीग्रल ऑफ a to c, नई लिमिट c लगा दिया मैंने, f of x dx प्लस इंटीग्रल c को b के a के प्लेस पे लगा दो एक बार, c to b f of x dx, और यहाँ पर कंडीशन रहती है c इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। ये जो c है जो अपने नई लिमिट ली है, ये a से बड़ी और b से छोटी। तो अब यहाँ देखो -6 और 0, इसके बीच की अपने को जो लिमिट मिलेगी वो यहीं से मिल जाएगी। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, मॉडुलस के अंदर है, तो x इज इक्वल टू -3, तो जो नई लिमिट c दिख रही है इसको अपन -3 ले लेंगे। तो देयरफॉर एरिया a इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, एक बार रखो उसको 0 के प्लेस पे, तो -6 टू -3 मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ, एक बार आप उस c को या -3 को a के प्लेस पर -3 टू, और ये मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 dx। यहाँ देख लो आप, ये जो -3 है ये ग्रेटर देन -6 है और लेस देन 0 है। -6 और 0 के बीच में कहाँ से मिला अपने को -3, ये x प्लस 3 को मैंने 0 के इक्वल रख के निकाल लिया। अब देख, अब यहाँ से अपन मॉडुलस का साइन हटा सकते हैं, मॉडुलस का साइन। देखो -6 से बड़ी और -3 से छोटी कोई भी वैल्यू इसके अंदर रख के देखो, एक वैल्यू अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो मॉड का साइन हटा के प्लस साइन ले लेंगे, और अंदर की वैल्यू कभी लेस देन नेगेटिव आ गई तो मॉड का साइन हटा के सामने माइनस ले लेंगे। -6 से बड़ी और -3 से छोटी कोई वैल्यू बताओ, -5। जैसे आप -5 यहाँ रखते हैं तो -5 प्लस 3 नेगेटिव क्वांटिटी दे देगा, तो मैं मॉड का साइन हटा के इसके सामने माइनस ले लेता हूँ, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -6 टू -3, ये -x प्लस 3 dx ऐसा हो गया, प्लस इंटीग्रल ऑफ -3 टू 0, यहाँ पर भी हटाना है अपने को, तो -3 से बड़ी और 0 से छोटी कोई भी वैल्यू बताओ, -3 से बड़ी और 0 से छोटी -2, आप -2 यहाँ पे रखेंगे तो -2 प्लस 3 1 आ जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही, तो मॉड का साइन हटा देते हैं और प्लस का साइन ले लेते हैं, ये x प्लस 3 हो गया और ये dx हट गया आपका मॉड का साइन।
बस अब आप इसको सॉल्व कर दो। तो ये माइनस को बाहर कर लेता हूँ, माइनस बाहर, और इनका इंटीग्रेशन कर दो। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 का 3x हो जाएगा, 3dx का 3x, और ये लिमिट लगा दो -6 और ये -3 प्लस, यहाँ पे भी इंटीग्रल कर लो इसका, इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 का 3x हो जाएगा, और ये लिमिट लगा दो क्या है -3 to 0 ऐसा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे x के प्लेस पे एक बार -3 रखते हैं और एक बार -6 रख के माइनस कर देंगे, इक्वल टू ये माइनस बाहर। देखो -3 रखूंगा मैं यहाँ पर, इसका स्क्वायर करूंगा तो +9 हो जाएगा, 9/2, और यहाँ पे मैं -3 रखूंगा x के प्लेस पे तो -3 3 से 9, -9, फिर ये माइनस लगाए, और अब -6 रखना आपको x के प्लेस पे, -6 का स्क्वायर करेंगे तो +36/2, और -6 रखेंगे यहाँ पर 3 6 या 18, -18 हो जाएगा। तो पहला वाला तो हो गया, प्लस दूसरे वाले में x के प्लेस पे 0 रखो, फिर 3 रख के माइनस करें, 0 रखेंगे तो 0 स्क्वायर 0/2 प्लस 3 इंटू 0 करेंगे तो 0। अब दूसरे वाले में -3 रख दो x के प्लेस पे, -3 का स्क्वायर तो +9 हो जाएगा अपॉन 2, और -3 यहाँ रखेंगे तो -3 3 जा 9, -9, और ये ऐसा आ गया। चलो इसको सॉल्व करो, विच इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर है, 9/2 -9, देखो ये पूरा 9 है और ये आधा 9 है, पूरे 9 में से आधा 9 माइनस करेंगे तो आधा 9 बचेगा, लेकिन बड़े के सामने माइनस है तो -9/2 आ जाएगा, -9/2, और ये 36 को 2 से कैंसिल कर लो 18 टाइम, 18 प्लस कर 18 माइनस का कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा, 0 - 0 तो 0 लिखो, ये 0 पहला वाला हो गया, प्लस यहाँ देखो ये 0/2 + 0 तो 0 हो गया, ये 9/2 -9, 9 में से -9, 9/2 -9 करेंगे तो -9/2 आएगा, सामने माइनस है तो +9/2, 9/2 प्लस, अच्छा ये इसका 0 था, -0 है वो, ये -0, इसका 0 है ना, ये 18 18 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का इंटू इसमें कर दो तो +9/2 हो जाएगा, और +9/2, देखो ये आधा 9 और आधा 9 पूरा 9 हो जाएगा, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ये 9, बस इसकी वैल्यू जो है वो 9 है। इसमें स्क्वायर यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि उसने एरिया बोला नहीं था, वैसे एरिया ही है वो, ये वाला एरिया निकला है वो, यहाँ से यहाँ तक का निकला है और यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे लिमिट देख लो, यहाँ पे x की वैल्यू -6, यहाँ पे x की वैल्यू -3, यहाँ पे x की वैल्यू -3 और यहाँ पे 0, जैसा अपन एरिया निकालते थे वैसे ही निकला है, ये वाला पोर्शन की वैल्यू है ये, ठीक है। इसमें देखो डेफिनेट इंटीग्रल यूज हो गया, प्रॉपर्टी यूज हो गई, आपको ग्राफ बना देना है और फिर देख रहा हूँ आपको कि एरिया ऐसे निकाल, बोला नहीं था उसने कि एरिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर यूनिट नहीं देखा, आंसर दिखा देता हूँ मैं आपको। कैलकुलेशन कैसा भी करो आप, कैलकुलेशन से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसा कर रहे हैं, मैं कैसा कर रहा हूँ। मेरा 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जामिनेशन में आ जाता है कि ग्राफ भी बनाओ और ये निकालो, तो आप ऐसा ग्राफ बना देंगे, और याद रखिए मॉडुलस फंक्शन का जब भी ग्राफ बनाते हैं तो भी बनता है, आसान तरीके से बना के बताया, कितने पॉइंट लेना वो भी सब क्वेश्चन से लिया ही, मैंने क्वेश्चन से लिया है सारे पॉइंट्स वॉइंट सब, क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, सारी चीजें लिखी रहती है क्वेश्चन में कि जवाब आपको कैसा देना, जरूरत रहती है कि उसको समझो और फिर उसको अप्लाई करो क्वेश्चन, पुरानी चीजें कहाँ लगेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती, कहीं पे भी कुछ भी आ सकता है, अपन कर रहे हैं कुछ और अब वो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज आ गई, आई ना प्रॉपर्टी, बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व नहीं होता, कैसे करते हैं, मॉडुलस का साइन हटता ही नहीं अपने से, ये सब चीजें बच्चों से बन जाती है, अभी जैसे आपने करे आपको समझ में भी आ गया, बन भी जाती, लेकिन जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो उस टाइम में आपको याद आना चाहिए वो चीज, कि दिमाग में अगर वो चीज आ गई कि ऐसा करना है तो आप उसको कर पाएंगे, नहीं तो आपको क्वेश्चन आता था लेकिन वहां के 3 घंटे के खेल में यदि आपको याद नहीं आया तो फिर या तो आप उसको गलत कर दोगे या फिर आप उसको छोड़ दोगे, दो ही चीजें होती, तो छोड़ने के चांसेस तो कम रहते क्योंकि बच्चे को आता था, उन्होंने करा था, गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते ना। और इन सब चीजों की रेमेडी एक ही है कि इसके लिए मोर प्रैक्टिस चाहिए, मोर प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि जितनी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उससे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगी
मैथमेटिक्स की आइडियाज दिमाग में आती नहीं। मैथमेटिक्स एक आइडिया का खेल है, एयरटेल का नहीं, आइडिया का खेल है वो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी आइडियाज आपके दिमाग में आती जाएगी। यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभी तक नहीं करे आपने आज तक, तो कम से कम आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और प्रैक्टिस रफ कॉपी उठाओ और उसमें अपने से खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, सोल्यूशन आपके पास में लिखा है, पढ़ लो, समझ लो, अच्छे से वो कर लो, फिर उसको करके देखो, खुद से करके देखो, उसको मिला के देखो, मैच करके देखो, सोल्यूशन आपके पास में लिखा है कि सही आपने किए कि नहीं किए। आंसर आ जाता है तो आगे बढ़ो, नहीं आता है तो फिर से वो क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालो, उसको समझो, सारी चीजें करो, फिर से कॉपी उठाओ, फिर से पेन उठाओ और फिर से उसको सॉल्व करो। उसको जब तक सॉल्व करो जब तक आपसे करेक्ट आंसर नहीं आ जाता है। एक बार क्वेश्चन त्रास दे सकता है आपको, 2 बार दे सकता है, 3 बार दे सकता है, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा कि सबसे आसान क्वेश्चन यही है। हमको बताने में टाइम लगता है, यहाँ पे आपको बताना रहता है एक एक चीज। आपको जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो 2-2, 3-3 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर मेरे को ये क्वेश्चन पेपर में करना है तो 2-4-5 मिनट में मैं फटाफट सॉल्व करके फेंक दूंगा उसको। किसी को बताना थोड़ी रहता है, बताना रहता है क्या, नहीं रहता, तो आप फटाफट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, एक एक चैप्टर पढ़ो। और यदि अभी भी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप ये चीज लिख लो मेरे से कि एग्जाम में जब पेपर आएगा तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूरे सॉल्व नहीं होंगे। पूरे सॉल्व नहीं होंगे मतलब क्वेश्चन आधा सॉल्व होगा और उसके बाद में आंसर नहीं आएगा। फिर आप किसी से पूछते फिरोगे कि मेथड पे नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत सही हुआ, थोड़ा बहुत गलत हुआ, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक 5 नंबर के क्वेश्चन या 4 नंबर के क्वेश्चन में से आपको आधा नंबर, 1 नंबर मिल भी गया तो कोई खास उससे फायदा पड़ता नहीं। आई बात समझ? इधर उधर मत देखो, इसे उसके तरफ, इसे उसके तरफ देखने की जरूरत नहीं है, सबकी हालत ऐसी रहती है। तो आप ध्यान से पढ़िए उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स मतलब साइन कर्व आ गया बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 पाई के बीच इस साइन कर्व का एरिया कैलकुलेट करना आप। तो अब अपने को यहाँ पर साइन कर्व बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए बनाता हूँ मैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स और x की वैल्यूज दी हुई है आपको क्या, x is equal to between x is equal to 0 and x is equal to 2 पाई। 0 से 2 पाई तक की वैल्यू लेना है आपको x की। इनके बीच में जो साइन कर्व होगा उससे बाउंडेड एरिया आपको निकालना है। तो अब जब साइन कर्व बनेगा तभी आपका उससे एरिया निकलेगा। तो मैं साइन कर्व बना के बताता हूँ। साइन कर्व बनाने के लिए वी विल रिक्वायर द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी तो मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूँ एक और फिर उसके ऊपर आपको बना के बताता हूँ। एक ग्राफ में ले लेता हूँ यहाँ पे। ये ग्राफ पेपर तो ले लिया मैंने, मेरे पास फालतू पड़ा था, मैंने पहले ही रख लिया निकाल के। अब देखिए अपने को साइन कर्व बनाना है y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स की वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में। तो मैं इसके लिए एक वैल्यूज का टेबल बनाता हूँ। उन वैल्यूज को हम यहाँ ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे और उसको ज्वाइन करेंगे फ्री हैंड, तो एक स्मूथ कर्व आपको दिखाई देगा और वो कर्व होगा आपका साइन कर्व। फिर उस साइन कर्व से जो बाउंडेड एरिया आएगा 0 और 2 पाई के बीच का, वो वाला एरिया अपन इंटीग्रेशन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ वैल्यूज का। x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू लेंगे अपन। देखिए यहाँ ले लो x और यहाँ रहता y, तो y इज इक्वल टू क्या है, साइन x। तो y इज इक्वल टू साइन x, केवल y भी लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन x। अब अपन x की वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे और y की वैल्यू अपने को मिलती जाएगी। तो अब अपने को वैल्यू रखना कितनी है, देखो एक तो 0 और एक 2 पाई, लेकिन ये केवल 2 वैल्यू से अपने को कर्व नहीं मिलेगा। तो 0 और 2 पाई के बीच में कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ, मेन वैल्यू 90 का डिफरेंस लेके x की एक वैल्यू तो अपन ले लेते हैं 0, एक ले लो 0, 0 के बाद में एक ले लेते हैं 90, x की वैल्यू π/2, π/2 में 90 प्लस करेंगे तो 180, फिर एक ले लो आप 180 पाई। फिर पाई में आप π/2 प्लस करेंगे, 180 में पाई प्लस करेंगे तो 3π/2 मतलब 270, यहाँ ले लो 3π/2 और इसमें 90 प्लस करेंगे तो ये 2 पाई आ जाए। लास्ट वाली ले लो 2 पाई। 0 π/2 पाई 3π/2 और 2, वो जो एक्सेस के ऊपर आती वही वही वैल्यू लिया मैंने। 0 आता, π/2 आता, पाई आता, 3π/2 मतलब 270 और 2 पाई। 0 और 2 पाई के बीच में बोला था उसने मैंने
जीरो और 2 पाई के बीच में बोला था उसने, तो मैंने 0 से लेकर 2 पाई तक की कुछ एंगल ले लिया, क्योंकि अपने को कर्व बनाना है। कोई दिक्कत है ये कर्व लेने में, ये वैल्यूज लेने में? बस 90 का डिफरेंस ले लिया मैंने उसके अंदर। और कुछ भी ले सकते हैं आप, फिगर वैसे ही बनेगा। मैंने 90 लिया, कोई 45 का ले ले, कोई 30 60 ऐसा ले ले, लेकिन लेना आपको 0 से 2 पाई तक। बोल दिया उसने x इजिकल टू 0 से 2 पाई। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा? कहां से लिया मैंने? 0 से 2 पाई के बीच में कोई भी डिफरेंस की वैल्यू ले सकते हैं। मैंने 90 का डिफरेंस वैल्यू लिया। मैंने 90 के डिफरेंस में वैल्यू लिया है, किसी बंदे ने 60 के डिफरेंस में लिया, तब भी फिगर वैसे ही बनेगा, साइन कर्व वैसे ही बनेगा। तो अपन जिसमें काम भी कम रहे, जो आसान रहता है वो लेते हैं। आपको मालूम, 0 की वैल्यू आपको पता है, 90 की वैल्यू पता है, 180 की वैल्यू पता है, इसलिए मैंने ऐसी वैल्यूज लिया। और 0 से 2 पाई के बीच में चलिए रखते हैं। x की वैल्यू 0 यहाँ रखेंगे आप, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये आपको 0 मिल जाएगा। अब पाई बाई 2 रखो यहाँ x के प्लेस पे, साइन 90 की वैल्यू 1। अब पाई रखो यहाँ पर x के प्लेस पे, साइन 180 की वैल्यू क्या? 0। किसी बंदे को डाउट हो तो साइन 90 प्लस 90 करके निकाल के देख ले। साइन 90 प्लस 90, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये साइन ही है तो प्लस आ गया, और 90 वाले में चेंज कर देंगे तो कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0। 3 पाई बाई 2 यहाँ रखे, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब 270। साइन 270 की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। आप निकाल के देख लो चाहो तो। 180 प्लस 90 लिख लो, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा, और 180 में नो चेंज तो माइनस साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, और सामने माइनस है तो -1। और 2 पाई रख दो, लास्ट में 2 पाई रख दो, x के प्लेस में यहाँ 2 पाई रखेंगे तो साइन 2 पाई है, साइन 360 की वैल्यू 0 होती है। अगर किसी को याद ना हो तो 360 को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई को 270 प्लस 90 लिख सकते हैं। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन है तो माइनस आ गया, और 270 वाले में चेंज कर देंगे साइन का कॉस, कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, 0 प्लस माइनस कुछ नहीं होता, 0 होता है, इसलिए साइन 2 पाई की वैल्यू 0। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है याद तो आप निकाल के देख लो। गलत वैल्यू रख देंगे तो ग्राफ गलत बन जाएगा, और ग्राफ गलत बन गया तो आंसर गलत आ जाएगा। आंसर गलत आ गया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, नंबर लेके चली जाएगी। ठीक, नहीं होगी गलती, आप आराम से करें, हम जो बताते हैं आपको आप उसके हिसाब से काम करें। चलिए, अब इन वैल्यूज को मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ, और ज्वाइन करके कर्व आ जाएगा अपने पास में, वही एरिया निकालना आपने। तो 0 से लेके 2 पाई तक सारी पॉजिटिव वैल्यू एक्स की, तो अपन ऐसे एक्सिस बनाएंगे, सारी वैल्यूज इधर आएगी। चलिए अब हम बता रहे हैं, नीचे भी आएगा कर्व, क्योंकि कुछ वैल्यू नेगेटिव भी है। इसमें से ले लेता हूँ मैं, यहाँ से ले लेता हूँ। बनाओ भाई, ये एक्स एक्सिस, और उधर जाना नहीं है अपने को, लेफ्ट साइड में तो आना नहीं है इधर, इसलिए ऐसा एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश आ गया ऐसा। अब देखिए एक एक पॉइंट को प्लॉट करना है। देखना 0,0, ये 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ आ गया एक पॉइंट, यहाँ ले लेता हूँ मैं पाई बाई 2, इतनी डिस्टेंस को पाई बाई 2 ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने पाई बाई 2। पाई बाई 2 के बाद यहाँ पे ले लो आप पाई, पाई पाई के बाद यहाँ पे ले लो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 के बाद में यहाँ पे ले लो 2 पाई। थोड़ा सा बड़ा देखिए ग्राफ, इसके लिए मैंने ऐसा थोड़ा सा बड़ा करना, एक एक पे ले लेंगे आप, यहाँ पाई ले लेंगे, पाई बाई, इससे उससे भी ग्राफ बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। ठीक, आप देखना 0,0 तो ये आ गया 0,0 यहाँ पे। उसके बाद में पाई बाई 2,1, एक्स एक्सिस पे पाई बाई 2 ये, वाई एक्सिस पे 1 ये ले लो। अब अपन ने इधर 2 2 यूनिट लिए, देखो इधर 2 2 यूनिट लिए, तो इधर भी आप 2 2 यूनिट ले लो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 और -1 ही है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो 1 को मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करने के लिए। और कुछ यहाँ पे 1 ले लिया, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले रहे हैं अपन। उसके बाद पाई के ऊपर 0 है, तो पाई आपका ये आ गया, इस पे 0 है तो यहीं पे ले लो, एक पॉइंट आपका ये आ गया। उसके बाद 3 पाई बाई 2 ये है, 3 पाई बाई 2 पे -1 है तो -1 यहाँ ले लो, 2 2 यूनिट को ले रहे हैं, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ले रहे हैं, ये आ गया आपका 3 पाई बाई 2 -1, और फिर 2 पाई 0, तो 2 पाई आपका ये आ गया, और 0 आपका यहीं आ गया।
देखिए इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो एक ग्राफ बन जाएगा और वो होगा साइन कर्व। चलिए मैं ज्वाइन करता हूं इनको। ये ये फिर ऐसा और फिर ऐसा, बस बड़ा मस्त कर्व। ये है साइन कर्व। आप यहाँ चाहे तो स्केल लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर इजिकल टू 1 यूनिट लिखे तो ठीक, क्योंकि अब अलग अलग है, यहाँ पे पाई रेडियन में लिखा हुआ है, इधर वो है, तो मैंने ये दो दो ब्लॉक को एक एक सेंटीमीटर एक एक यूनिट लिया है। थोड़ा बड़ा ग्राफ, किसी ने नहीं लिया तो एक एक भी लेगा तो छोटा बन जाएगा, लेकिन बनेगा ऐसे, है ना भाई। इसको रिसाइज कर सकते हैं अपन, ये और अपन ने बड़ा कर दिया, ये रिसाइज हो गया, कितना बड़ा कर सकते हैं, कहीं के कहीं कर सकते हैं और बहुत बड़ा भी कर सकते हैं। छोटा कर देंगे इसको, और छोटा करना आपको, और छोटा करो, और छोटा करो, छोटा करो, छोटा करो, कर तो वैसे ही रहेगा, वो रिसाइज हो रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, साइज पर छोटा बड़ा होगा, साइज छोटा बड़ा होने से कुछ नहीं होता, उसके एंगल वही रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं आता उसमें, ठीक है। तो अब देखो बन गया साइन कर्व, कौन से कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके ऊपर इसका इक्वेशन लिख देता हूँ। ये कर रहा है आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। x की वैल्यू 0 है और 2 पाई है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 पाई। अब ये वाला एरिया, अब अपना एरिया कौन सा होगा, रिक्वायर्ड एरिया अपना कौन सा होगा, रिक्वायर्ड एरिया अपना ये पूरा होगा, ये भी होगा, लाइन से कर लो आप, इतना होगा और ये नीचे का भी होगा, ये रिक्वायर्ड एरिया। देखो साइन कर्व है और 0 से 2 पाई के बीच में जितना कर्व है, ये पूरा कुछ भी नहीं छोड़े अपने, पूरा आ गया। अब देख के बताओ, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपको एग्जैक्टली सेम दिख रहा, जितना बड़ा ये टुकड़ा है उतना ही बड़ा ये वाला टुकड़ा है, तो मैं केवल इसका एरिया निकालूंगा और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला उसके अंदर ऐड हो जाएगा, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं। अब ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक है ना, इतना एरिया अपने को निकालना, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला आएगा। तो अब इसका एरिया अपन इंटीग्रेशन के थ्रू निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हम एक स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे और उसमें लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रिप बना दो, स्ट्रिप अपन वर्टिकल बना देते हैं, कहीं भी बना सकते, छोटी सी एक स्ट्रिप बना दो, एक स्ट्रिप बना दो, आप वर्टिकल स्ट्रिप बना दो। देखिए मान लीजिए ये स्ट्रिप बना दिया मैंने, ये वर्टिकल स्ट्रिप, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसकी जो वेट है वो dx ले लेते हैं और इसकी जो लेंथ है वो y हो जाएगी, सीधी एक्सिस के ऊपर टच हो गई। तो एक स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, y इंटू डी एक्स, लेकिन अपने को इतना एरिया चाहिए ये वाला, तो इसके लिए लिमिट लगा देते हैं। अब ये dx है तो x की, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, पाई है, तो 0 से पाई तक के लिमिट आ जाएगी और इसमें 2 का इंटू कर देंगे तो ये वाला भी आ जाएगा। आ रही बात समझ में, चलिए मैं लिखता हूँ इसको, therefore रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू, ये 2 का इंटू में ये वाले एरिया को इंक्लूड करने के लिए कर रहा हूँ इसमें, इंटीग्रल ऑफ y dx, यहाँ पे dx लिखे हैं तो x की दो वैल्यू रखना है, 0 से पाई, ये 0 टू पाई हो गया। अब 0 टू पाई लेने से ये पूरा एरिया आ गया इतना, और अपन ने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला एरिया उसके अंदर इंक्लूड हो गया। y की वैल्यू रख देते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स विच इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई y की वैल्यू साइन एक्स और ये dx। साइन एक्स का इंटीग्रेशन गरीब से गरीब आदमी को भी पता है, मैथमेटिकल गरीब की बात कर रहा हूँ, ये 2 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स होगा और ये लिमिट लगा दो 0 टू पाई। अब ये माइनस के साइन को बाहर निकाल देता हूं मैं, -2 कॉस एक्स और ये 0 टू पाई। अब एक बार x के प्लेस से पाई रख दो, एक बार 0 रख के माइनस कर दो, विच इज इक्वल टू, ये -2 बाहर है, कॉस पाई माइनस कॉस 0 विच इज इक्वल टू, ये -2 है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये -1 -1 -2 हो जाएगा और सामने -2 है, -2 का -2 में इंटू कर देंगे तो +4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर यूनिट्स। अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है साइन कर्व का वो आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर हो गया। 4 स्क्वायर यूनिट होगा ये वाला एरिया, कौन सा, इतना ये वाला और इतना ये, मतलब 2 यूनिट ये वाला होगा और 2 यूनिट ये वाला। अपने एक एरिया लिया उसमें 2 का मल्टीप्लाई। मेरा 5th नंबर का